किसान की सारी बात माननी ही पड़ेगी। आज मानोगे नहीं तो कल माननी पड़ेगी। 2024 में बताएंगे, अभी तो 2022 है। प्रतिनिधि भी जो हैं, चाहे वो टिकैत साहब हैं, अन्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको साथ लेकर के चलें कि सारी मांग मानी जानी चाहिए। मैं तो पहले से कहता था, तब भी सरकार ने उस समय जब ये कानून आए और तमाम चीज़ें आई तो शायद मैं उन लोगों में से था जो खुल करके कहता था कि इनकी सारी बात मान लो, माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। प्राइमा फेसी देखने से ऐसे लगता है कि ये एक गहरा षड्यंत्र है और पारिवारिक तौर पर भी जो उनके लोग हैं वो ये कह रहे हैं बार बार। गोवा में शुरू में इसको कह दिया गया कि ये सिर्फ हार्ट अटैक था, उसके पश्चात इसमें बहुत सारी चीज़ें और निकल करके आई, जिसका मतलब स्पष्ट है कि ये गहरा षड्यंत्र है, मगर इसकी जांच से पता चलेगा कि तो परिवार सीबीआई की जांच मांग रहा था, क्यों नहीं? निश्चित तौर पर हम भी इस बात के पक्षधर हैं कि जो पारिवारिक लोग चाहते हैं उस हिसाब से इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई से हो, अगर वो चाहें कि सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए तो वैसा हो। मेरे हिसाब से अगर सीबीआई की जांच हो तो भी मेरे हिसाब से उससे सच सामने खुशी है इस बात को लेकर के कि राजस्थान वीरों की भूमि पर, जैसा स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के ज़माने में वहाँ के लोगों में एक एक्सेप्टेंस थी, जनता दल में थी और अन्य दल जो थे उनके उसमें थी, आज जननायक जनता पार्टी, उनके विचारों की पार्टी को वहाँ के लोगों ने वैसे ही अपने गले लगाया। और आप ये हैरानी मानेंगे कि पहली बार में जाकर के विश्वविद्यालय में फतेह हासिल करनी, उसके साथ 12 ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें हमारे प्रधान और अन्य पदों पर साथी जीत करके आए हैं। मैं 3 तारीख को फिर से दौरा करूँगा और राजस्थान के अंदर 2023 में कांग्रेस से लोग परेशान हैं और दूसरा किसी को चुन पाने का अभी तक मन नहीं बना पाया। वैकल्पिक तौर पर किसान और कमेरा जननायक जनता पार्टी की तरफ आस और उम्मीद से देख रहा है। दुष्यंत जी में अच्छा नेता की छवि मांगता है, तो ऐसे में वो लोग भी चाहते हैं कि जननायक जनता पार्टी सक्रिय तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर वहाँ चुनाव लड़े और वहाँ के लोगों का समर्थन करें। 2024 में बताएंगे, अभी तो 2022 है। सर, पंचायती चुनाव में किसान दोबारा आंदोलन में बैठ चुके हैं, क्या रहेगी जेजेपी की भूमिका? मैं समझा दोबारा। किसान दोबारा मुश्तरका जमीन बचाने के लिए आंदोलन पे किसानों की सारी मांग मानी जानी चाहिए। मैं तो पहले से कहता था, तब भी सरकार ने उस समय जब ये कानून आए और तमाम चीज़ें आई तो शायद मैं उन लोगों में से था जो खुल करके कहता था कि इनकी सारी बात मान लो, माननी पड़ेगी, आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि किसानों की जो कोई भी बातें हैं माननी चाहिए, उनको सरकार को माननी चाहिए। सरकार किसानों की सोच की है और क्योंकि देश का राजा किसान है, देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान किसान का है, कमेरे का है, और किसान की सारी बात माननी ही पड़ेगी। आज मानोगे नहीं तो कल माननी पड़ेगी। मुश्तरका जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी छोड़कर जेजेपी में शामिल हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसका, देखो राजनीतिक तौर पर कई जगह इलाके के हिसाब से भी होता है और हिसाब से भी होता है। तो हमारे साथ पूरे कैथल में भी आपने देखा निरंतर जो है जेजेपी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। जिस तादाद में जुड़ रहे हैं, मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूँ आने वाले समय में यहाँ सभी सीटों पर बड़ा मजबूत पक्ष हमारा है। सर, 1 सितंबर से बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे किसान, जेजेपी कहाँ? कह रहा हूँ कि किसानों की पहली बात मान लें, 1 सितंबर के आंदोलन की आवश्यकता ना पड़े, जो उनकी बात जायज़ है वो सारी मान लें। मुश्तरका जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, वो उनकी छिपी आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो जायज़ मांगे हैं वो सारी मान लेनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, उनको बुला लेना चाहिए। पहले भी तो बुलाया था, बुलाना पड़ा था, तो सरकार कहीं भी एडमेंट ना हो, उससे नुकसान सरकार का होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार को किसानों के साथ मिलकर के चलना चाहिए। उनके प्रतिनिधि भी जो हैं, चाहे वो टिकैत साहब हैं, अन्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको साथ लेकर के चलें और उनकी बातें मानें। सर, जेजेपी चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए कितने तैयार? पंचायत चुनाव आपने देखा, हम जगह जगह मीटिंग्स कर रहे हैं और हमारे प्रभारियों की ड्यूटीज़ लगी हैं और सब बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। सबसे पहली पार्टी जननायक जनता पार्टी है जो पूरी तौर पर तैयार है और पंचायती चुनाव में अब ये तो पार्टी तय करेगी कैसे लड़ेंगे, मगर सबसे बड़ा दल हमारा बन गया। ठीक है, थैंक यू।